आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म, साइलेंट फीचर्स ऑफ द सिस्टम, अप्रोचेस प्रपोज्ड बाय बेंथम हुकर और एंगलर पेंटर। इस वीडियो के अंदर हम एंजियोस्पर्म के क्लासिफिकेशन को देखेंगे, आवृत बीजियों के क्लासिफिकेशन, उसके मुख्य मुख्य लक्षण जिनके कारण उन्हें एंजियोस्पर्म के अंदर शामिल किया गया है। ये जो क्लासिफिकेशन है हम देखेंगे बेंथम और हुकर के आधार बॉटनिलॉजिस्ट जिन्होंने दिया था, और दूसरा है एंगलर और प्लैंटन के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्लासिफिकेशन है उसकी जो शुरुआत है वो कैसे हुई। तो यहाँ देखिए हम भारत में ईसा पूर्व लगभग 2000 वर्ष पूर्व ही जो है बॉटनिक शास्त्र या वनस्पति शास्त्र का प्रारंभ हो गया था, जिसके अंदर पहले से ही भारत में गेहूँ वनस्पति जैसी खेती की जाती थी। गेहूँ जो मक्का बाजरा की खेती की जाती थी, लेकिन लगभग 16वीं शताब्दी के आसपास जो है वो प्लांट टैक्सोनॉमी जो है पादप वर्गी की और उसकी क्लासिफिकेशन से संबंधित जो है स्टडी जो है 16वीं शताब्दी का प्रारंभ काल जो है उसका पुनर्जागरण या युग कहलाता है। तो इसके इसी काल से ही प्लांट की जो स्टडी है वो एक पर्टिकुलर सुव्यवस्थित या क्रमबद्ध वेल अरेंज्ड और सिस्टमेटिक प्रोसेस के अंदर शुरू हुई, जिसे प्लांट की जो क्लासिफिकेशन के स्टडी की यहाँ पर शुरुआत हुई। और जहाँ तो एंजियोस्पर्म प्लांट है उसको उन प्लांट को क्लासिफाइड इनटू 2 सेगमेंट्स, 2 भागों के अंदर उनको विभक्त किया गया। सबसे पहले हम देखें तो एंजियोस्पर्मिक जो प्लांट्स हैं उनको 2 भागों के अंदर बांटा गया। सबसे पहला है प्री डार्विन सिस्टम। डार्विन ने उस वक्त डार्विनवाद से पहले की एक क्लासिफिकेशन है, और दूसरा जो है वो पोस्ट डार्विन सिस्टम कहलाता है। सबसे पहले हम देखें कि जो प्री डार्विन सिस्टम है उसके अंदर के किन चीज़ों का देखा जाता है। तो प्री डार्विन सिस्टम है उसके अंदर बेस्ड ऑन हैबिट, पादपों के जो आवास स्थल है उसके आधार पर उनका क्लासिफिकेशन किया जाता था। दूसरा है जो है फ्लावरल पार्ट जो होते हैं प्लांट के, यानी पुष्पीय भाग कौन कौन से हैं, जैसे स्पेशली उसके जो स्टेमन की नंबर है, पुंकेसरों की जो संख्या है उसके आधार पर प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किया जाता था। तीसरा जो इन्होंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन प्री डार्विन में शुरू हुआ था वो है मॉर्फोलॉजिकल एफिनिटीज, यानी आकारिकी बंधुता। प्लांट्स के अंदर किस तरह की आकारिटी आसपास के पौधों के अंदर पाई जाती है और उसमें आपस में क्या कोरिलेशंस होते हैं, कौन से प्रिमिटिव होंगे, कौन से एडवांस होंगे और कौन से जो है वो प्लांट्स के ही फैमिलीज़ के मेंबर होंगे। तो इनको मॉर्फोलॉजिकल एफिनिटीज़ के आधार पर देखा था। क्योंकि जो अब हम देखते हैं कि जो चौथी है पोस्ट डार्विनवाद सिस्टम, डार्विन सिस्टम, जिसके अंदर जो है प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है वो फाइलोजेनिक यानी जाति वृत्तीयता पर आधारित है। जाति वृत्तीयता यानी कि अब हम यहाँ पर प्लांट्स की जितनी भी स्टडी करेंगे एंजियोस्पर्मिक प्लांट के, उसके अंदर सबसे पहले देखेंगे कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है वो पूर्व काल में किस तरह से पाए जाते थे, और आज जो वर्तमान में पाए जा रहे हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स उनके अंदर किस तरह के एडवांस कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे हम यहाँ पर जाति वृत्तीयता कहा जाता है। जिसके अंदर इस फाइलोजेनिक स्टडी के अंदर जिसमें कि एक प्रकार की ओमेगा टैक्सोनॉमी भी इसको ओमेगा टैक्सोनॉमी से रिलेटेड भी इसके अंदर शामिल किया जाता है। बॉटनी की जो जितनी भी बायोलॉजी की अलग अलग साइंस की अलग अलग ब्रांचेस जो होती हैं, जैसे साइटोलॉजी है, जेनेटिक्स है, एम्ब्रियोलॉजी है, या और इसके अलावा यहाँ पर स्टैटिक्स है, उनका भी यूज़ क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की तो खोज हुई, उसके बाद जब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज के बाद प्लांट के इंटरनल जो पार्ट्स है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर यहाँ पर ये फाइलोजेनिक स्टडी प्रारंभ हुई, जिसे पोस्ट डार्विनवाद कहा जाता है। यहाँ देखें तो सबसे पहले जो है वो क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से शुरू हुआ। तो टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखें तो 3 तरह का क्लासिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसे प्राकृतिक वर्गीकरण या नेचुरल क्लासिफिकेशन कहते हैं। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम रूप से निर्मित किया गया
किसी कैरेक्टर्स को प्रिमिटिव और किसी को एडवांस कहा गया, और किसी को यहाँ पर फाइलोजेनेटिक यानी उसके अंदर पाई जाने वाली जो जीन्स है, क्रोमोसोम्स है, उनकी स्टडी के आधार पर प्लांट की जो सेल होती है, सेल के अंदर जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स पाई जाती है, उसकी अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स की स्टडी करके फिर उसके आधार पर जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन की शुरुआत हुई। तो हम सबसे पहले देखते हैं बेंथम और हुकर के द्वारा दिया गया क्लासिफिकेशन और उन्होंने किस कैरेक्टर्स को इसके अंदर शामिल किया है। तो सबसे पहले जॉर्ज बेंथम कौन थे? तो यहाँ देखें हम, जो 1800 और 1884 के बीच में जॉर्ज बेंथम थे वह, और जोसेफ डाल्टन जो हुकर, ये 1817 से लेकर 1911 के बीच में, ये दोनों जो ब्रिटिश बॉटनोलॉजिस्ट थे, और इन्होंने जो अपनी पुस्तक है वो जेनेरा प्लांटेरम के अंदर इन्होंने, जिसके कि लगभग 3 सेगमेंट्स इन्होंने प्रकाशित किए, और ये जो इन्होंने काम किया था वो रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यू में इन्होंने काम किया था। तो इन्होंने इसके पर इस बुक के अंदर क्लासिफिकेशन दिया है, जो कि एक तरह का नेचुरल क्लासिफिकेशन है। और ये जो है वो भारतीय जो यूनिवर्सिटीज़ है, विश्वविद्यालय है, उनके अंदर जो हर्बेरिया बनाए गए हैं प्लांट्स जिसके अंदर प्रिजर्व रहते हैं, उसके अंदर हर्बेरिया के अंदर उन प्लांट्स की पहचान यानी उसके आइडेंटिफिकेशन और उसके क्लासिफिकेशन का कार्य करने के लिए इस क्लासिफिकेशन की जो सिस्टम है उसको उसका इन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर उसको अप्लाई किया जाता है, यानी उसका अनुसरण किया जाता है। अब यहाँ हम सबसे पहले देखें कि यहाँ पर जो प्लांट का जो डिवीज़न है यानी कि फैनरोगैम्स प्रभाग है, उसको फिनेरोगैम्स कहा गया, यानी पुष्पीय पादप फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं फिनेरोगैम्स, जिसको उन्होंने डिवीज़न में 3 भागों के अंदर बांटा। सबसे पहला है डाइकोटिलिडनी, दूसरा है सब डिवीज़न जिम्नोस्पर्म, और तीसरा जो है वो है मोनोकोटिलिडनी। ठीक है, ये सब डिवीज़न्स के रूप में इन्होंने डिवाइड किए। अब यहाँ पर जो डाइकॉट है उन्होंने वापस इसकी 3 क्लासेस के अंदर इसको डिवाइड किया। तो सबसे पहले जो क्लास आई है वो है पॉलीपेटली, दूसरी है गैमोपेटली, और तीसरी है मोनोक्लाइमेडी। तो यहाँ पर देखिए पॉलीपेटली के अंदर जो पेटल्स होते हैं, पेटल बोलते हैं हम दल पुंज को, और अगर सेपरेट होता है तो ये सेकंड पार्ट होता है प्लांट का, तो उसको दल कहते हैं, तो कोरोला इसको कहा जाता है। तो ये पॉलीपेटलस यानी सेपरेट होते हैं। पॉलीपेटल का मतलब होता है सेपरेट होना या पृथक होना। तो यहाँ पर जो पेटल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं। फिर है गैमोपेटली, यानी कि जो कोरोला होते हैं, यहाँ पर पेटल्स जो होते हैं, ये पेटल जो है वो फ्यूज़ हो जाते हैं, और यहाँ पर इसी कारण इसको गैमोपेटली शब्द यूज़ में लिया गया है। सही दल पुंज जो है वह कैसे इसमें संयुक्त प्रकार के होते हैं, जिसमें कोरोला जो होते हैं वो या पेटल जो होते हैं वो आपस में फ्यूज्ड होते हैं। अब तीसरा जो है वो सब क्लास जो है वो है मोनोक्लाइमेडी, जिसके अंदर जो पेरियंथ होता है परिदल चक्र वो केवल एक ही प्रेजेंट्स होता है। पेरियंथ जो है वो एक ही इसके अंदर प्रेजेंट्स होता है। अब हम देखें वापस क्लास पॉलीपेटली को इन्होंने फिर से डिवाइड किया। तो पॉलीपेटली की जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहली आती है, 3 सीरीज़ के अंदर इसको डिवाइड किया। सबसे पहली है थैलेमीफ्लोरी यानी थैलेमस बोलते हैं पुष्पासन, या वो जो कि कैसा होता है उभरा हुआ। तो यहाँ पर जो थैलेमस होता है उसको पुष्पासन उभरा हुआ होता है, इसके कारण इसको थैलेमीफ्लोरी का। दूसरा है इसमें जो पुष्पासन होता है डिस्क यानी कि चपटा सा होता है, डिस्क के शेप का होता है, इसके लिए इस दूसरा जो इसका नाम दिया है डिस्कीफ्लोरी। ठीक है, तीसरी जो है ये कैल्सीफ्लोरी, तीसरी सीरीज है कैल्सी, यानी कि इसमें अंदर जो थैलेमस पाया जाता है वो अर्न शेप्ड होता है, यानी कि फलाकार होता है, और फलाकार होने के कारण इसको कैल्सीफ्लोरी कहा गया। अब इनके अंदर देखिए तो इसके अंदर किस तरह की ओवरीज पाई जाती है। तो इसके अंदर जो थैलेमीफ्लोरी है उसके अंदर जो सुपीरियर ओवरी यानी कि ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय इसके अंदर पाया जाता है। जो डिस्कलीफ्लोरी होती है जिसके अंदर भी जो ओवेरी होती है वो ऊर्ध्वाकार ओवेरी पाई जाती है, और जबकि जो कैल्सीफ्लोरी होती है उसके अंदर अधोवर्ती यानी कि इन्फीरियर ओवेरी इसके अंदर सेमी इन्फीरियर
अर्ध अधोवर्ती इसके अंदर ओवरी पाई जाती है। अब यहाँ देखें तो हम यहाँ पर देखें तो थैलमी फ्लोरी को इन्होंने लगभग 6 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया है थैलमी फ्लोरी को। तो थैलमी फ्लोरी का जो पहला ऑर्डर है उसे रेनेल्स कहा जाता है, दूसरा है ऑर्डर जिसे पेराइटेल्स कहा जाता है, तीसरा ऑर्डर है जिसे पॉलीगोनेल्स कहा जाता है, चौथा है उसे कैरियोफिलेल्स का फिनेल कहा जाता है, और पांचवा है जिसे गटीफेरेल्स कहा जाता है। जो हमने पढ़ा कि ऑर्डर के पीछे एल्स शब्द का यूज़ ज़्यादातर किया जाता है। और छठा है ऑर्डर जो इसके अंदर मालवेल्स। तो यहाँ पर जो थैलमी फ्लोरी हैं उसको 6 ऑर्डर्स के अंदर इन्होंने डिवाइड किया है। अब हम आगे क्लासिफिकेशन देखें तो यहाँ पर नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन देखें उसके अंदर हम सब जो क्लास है उसके अंदर अभी हमने पॉलीपेटली का डिवीज़न देखा, अब हम गैमोपेटली का डिवीज़न देखते हैं। तो गैमोपेटली का आप देखिए यहाँ पर गैमोपेटली को फिर से 3 ऑर्डर के 3 सीरीज़ के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहली जो सीरीज़ है, देखिए यहाँ पर सीरीज़ है, ये सीरीज़ हैं, उसके अंदर जो गैमोपेटली की पहली सीरीज़ है वो है इन्फेरी, जिसके अंदर अंडाशय है वो अधोवर्ती यानी इन्फीरियर रूम का पाई जाता है। दूसरी जो सीरीज़ है उसको हिट्रोमेरी कहा जाता है, जिसके अंदर जो अंडाशय है वो उच्चवर्ती यानी सुपीरियर होता है। और इसके अलावा इसके अंदर बाइकार्पलेटी यानी कि 2 कार्पस इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं जायांग में। और तीसरा जो सीरीज़ है उसे बाइकार्पलेटी कहा जाता है, जिसमें जायांग जो होते हैं द्विअंडपी, और जो ओवरी होती है वो सुपीरियर होती है, और अंडाशय होते हैं वो बाइकार्पलेटी अवस्था के अंदर पाया जाता है। अब हम यहाँ देखें तो डाइकॉट जो होते हैं, डाइकोटिलिडन्स, उसके क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। यहाँ पर जो हमने डाइकॉट का जो क्लासिफिकेशन किया था, तो डाइकॉट के अंदर पहले 3 क्लासेस थी, फिर 3 क्लास में सीरीज़ थी जो पॉलीप्लेटी को हमने 3 सीरीज़ के अंदर बांटा, थैलमी फ्लोरी, डिस्की फ्लोरी और कैल्सी फ्लोरी। इसी तरह गैमोपेटली के अंदर हमने इन्फेरी, हिट्रोमेरी और बाइकार्पलेटी, इस तरह से बना। अब हम यहाँ देखें तो डाइकॉट के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए डाइकॉट के अंदर जो कॉटिलिडन्स हमें पता है, डाइकॉट है तो 2 डाइकॉट जैसा नाम से प्रेजेंट है, द्विबीजपत्री, तो 2 बीजपत्र यानी 2 कोटिलिडन्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसके अंदर जो वैस्कुलर्स बंडल होते हैं, समवन बंडल, वो होते हैं ओपन टाइप के, यानी कि इनके अंदर कैम्बियम प्रेजेंट होता है डाइकॉट के अंदर। और जो कैम्बियम होता है वो कैसा होता है, रिंग फॉर्म में ये वैस्कुलर बंडल होते हैं, वो रिंग फॉर्म के अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथित यानी द्वितीयक वृद्धि इनके अंदर प्रेजेंट्स होती है, उपस्थित होती है। कैम्बियम है तो एक्टिव होता है और सेकेंडरी ग्रोथ करता है। तो यहाँ पर रेटिकुलेट वेनेशन पाया जाता है, यानी कि इनमें जालिका व्रत शिराविन्यास इनके अंदर प्रेजेंट्स होता है डाइकॉट के अंदर। इसके अलावा डाइकॉट्स के अंदर 4 से 5 यानी कि टेट्रामीरस और पेंट्रामीरस फ्लावर कंडीशंस प्रेजेंट होती है, ये इसकी खास विशेषता है। डिवीजन हमने देखा था वो था मोनोक्लेमाइडी। सब डिवीज़न हमने तो 3 पढ़े, डाइकॉट, मोनोकॉट और जिम्नोस्पर्म। तो तीसरी जो सब डिवीज़न है उसके अंदर पेरियंट जो होता है, परिदल पुंज जो एक होता है और एक चक्र के रूप में उपस्थित होता है। अभी हम देखें सब डिवीज़न 3 टाइप के थे, डाइकॉट, फिर उसके बीच में जिम्नोस्पर्म और तीसरा था मोनोकॉट सब डिवीज़न। तो यहाँ पर जो जिम्नोस्पर्म है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, उसके अंदर सीड जो होते हैं वो नेकेड होते हैं और इसके अंदर ओवरी जो होती है वो एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर अगर हम मोनोकॉट के कैरेक्टर्स देखें तो कॉटिलिडन्स के जो कैरेक्टर होते हैं एक बीजपत्री के, तो यहाँ पर जो वैस्कुलर बंडल होते हैं वो स्कैटर्ड यानी बिखरे हुए पाए जाते हैं। तो उसके अंदर कॉटिलिडन जो होता है, बीजपत्र जो होता है एक होता है इसके अंदर। इसके अलावा इसके अंदर जो पत्तियों के अंदर जो जालिका विन्यास पाया जाता है वो पैरेलल वेनेशन पाया जाता है, समानांतर शिराविन्यास इसके अंदर पाया जाता है। फ्लावर जो होते हैं वो ट्राइमीरस होते हैं, यानी पुष्प जो है वो 3 की भाग के रूप में प्रेजेंट्स होते हैं, ट्राइमीरस फॉर्म में प्रेजेंट्स होते हैं। अब यहाँ हम सबसे पहले देखें तो
तो हम यहाँ देख चुके हैं कि जो पॉलीपेटली की फर्स्ट सीरीज है, फर्स्ट सीरीज में 6 फैमिलीज़ प्रेजेंट थी। उसके बाद पॉलीपेटली की सेकंड जो सीरीज़ थी उसको डिस्कीफ्लोरी कहा जाता है। तो जो इसकी डिस्कीफ्लोरी, इसकी जो सेकंड सीरीज़ है पॉलीपेटली की, तो उसके अंदर लगभग 4 ऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं। और वो ऑर्डर्स जो होते हैं वो कौन कौन से हैं यहाँ पर देखें तो पहला ऑर्डर है ग्रेनियल्स, और दूसरा ऑर्डर है ओलेकेल्स, तीसरा ऑर्डर है क्लिस्ट्रेल्स, और चौथा ऑर्डर है एन्यूमेलस फैमिलीज़, जिसके अंदर जो है वो एक तरह के एबनॉर्मल्स जो प्लांट्स होते हैं, फैमिलीज़ होती हैं, उसको इसके अंदर शामिल किया गया है। अब हम पॉलीपेटली की जो तीसरी सीरीज़ है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए ये पॉलीपेटली थी क्लास, और इसकी हमने यहाँ पर 3 सीरीज़ पढ़ी थी, थर्मीफ्लोरी, डिस्कीफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी। पहली जो फैमिली थी सीरीज़ थी उसकी हमने 6 ऑर्डर्स यहाँ पर पढ़े, ठीक है। अब हमने यहाँ पर दूसरी जो सीरीज़ थी डिस्कीफ्लोरी, उसके 4 ऑर्डर्स हमने यहाँ पर पढ़े। अब हम इसकी तीसरी जो सीरीज़ है उसके बारे में पढ़ेंगे, यानी कि अब आप पॉलीपेटली की तीसरी सीरीज़ को देखिए, सीरीज़ नंबर 3, जिसके अंदर लगभग 5 फैमिलीज़ प्रेजेंट्स होती हैं। ऑर्डर्स 5 ऑर्डर प्रेजेंट्स होते हैं, जैसे रोजेल्स, मायरेटेल्स, पैसिफ्लोरेल्स और फिलिकोइडेल्स और अम्बेरेल्स। इस तरह यहाँ पर हमने देखा जो पॉलीपेटली है उसके अंदर 3 सीरीज़ प्रेजेंट्स होती है। अब वापस आ जाइए, देखिए डाइकॉट की अब पहली सीरीज कंप्लीट हो गई पॉलीपेटली, अब दूसरी सीरीज शुरू हो रही है, यानी कि गैमोपेटल्स, गैमोपेटली शुरू होती है। और गैमोपेटली को हमने पढ़ा कि इसकी जो सीरीज़ है वो 3 तरह की सीरीज़ है, इन्फेरी, इट्रोमेरी और बाइकार्पली। अब सबसे पहले हम इन्फेरी पे चलते हैं। देखिए यहाँ आ जाइए, ये गैमोपेटली जो कि सेकंड क्लास है, जिसके अंदर पहली जो सीरीज़ है इन्फेरी, इस पर हिंदी के जो ऑर्डर्स हैं देखिए वो ऑर्डर्स हैं रूबियल्स, एस्ट्रेल्स और कंपेनेल्स। इस प्रकार इसके अंदर 3 प्रकार के ऑर्डर्स इसके अंदर प्रेजेंट्स होते हैं गैमोपेटली की सीरीज़ इन्फेरी के अंदर। फिर गैमोपेटली की ही दूसरी सीरीज होती है जिसको कि हिट्रोमेरी कहा जाता है, उसके अंदर भी 3 ऑर्डर्स प्रेजेंट्स होते हैं, एरियल्स, प्रिमुरेल्स और इबेनेल्स। इसी तरह यहाँ पर जो गैमोपेटली की तीसरी सीरीज है, क्योंकि 3 सीरीज दोनों के अंदर पाई जाती है, तो 3 सीरीज हैं इसके अंदर। ऑर्डर्स में देखिए ग्रीशियस, पॉलीगोनेल्स और पर्सोनेल्स। इस तरह यहाँ पर भी 3 सीरीज प्रेजेंट होती है, 3 ऑर्डर इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब वापस यहाँ आइए, देखिए ये क्लास थी पॉलीपेटली जिसकी 3 सीरीज़ थी, गैमोपेटली जिसकी 3 सीरीज़ थी, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। और अब तीसरा भाग मोनोक्लेमाइडी, ये इसकी लगभग 7 सीरीज जो हैं प्रेजेंट है। तो क्लास मोनोक्लेमाइडी के हम सीरीज़ के बारे में आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ मोनोक्लेमाइडी देखते हैं, क्लास तीसरी क्लास है जिस मोनोक्लेमाइडी की यहाँ पर 7 सीरीज प्रेजेंट्स है। सबसे पहली जो है वो कर्व एम्ब्रियोनी, और दूसरी है मल्टी ओव्यूलेसी, तीसरी है टेरिस्ट्रिसिस, मल्टी ओव्यूलेसी टेरिस्ट्रिसिस। यहाँ पर मैंने डैश किया है, इसका मतलब मल्टी ओवेरेल्स टेरिस्ट्रिस। चौथी जो है वो सीरीज़ है वो माइक्रो एम्ब्री। 5वीं जो सीरीज़ है वो डैफनेल्स। 6ठी जो है वो है एक क्लेमाइडोस्पोरी, और 7वीं जो है वो यूनिसेक्सुअल्स है। इस प्रकार यहाँ पर हमने तीनों ही क्लासेस की सीरीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ा है। अब हम जो सेकंड डिवीज़न सब डिवीज़न था जिम्नोस्पर्म, जिससे कि डाइकॉट और डाइकोटिलिडन्स और मोनोस्पोरी के बीच में शामिल किया गया था जिम्नोस्पर्म, जिसके अंदर जो ऑर्डर्स हैं जैसे नीटेसी, कॉनिफरेसी और साइकेडेसी।
इनको इसके अंदर जिम्नोस्पर्म के अंदर शामिल किया गया। इसी तरह अब हमारा लास्ट जो बचता है जिसके अंदर सब डिवीज़न, थर्ड जो सब डिवीज़न है जिसे मोनोकोटिलिडन्स कहा जाता है, तो उसके भी 7 सीरीज़ उसके अंदर पाई जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो वो है माइक्रोस्पर्मी, इपिगाइनी, कोरोनेरिएसी, कैलीसाइने, नोडिफ्लोरी और एपोकार्पेसी और ग्लूमेसी। इस प्रकार यहाँ पर जो मोनोकोटिलिडन्स होते हैं उसके अंदर 7 सीरीज़ यहाँ पर प्रेजेंट्स होती हैं। तो हमने यहाँ पर क्लासिफिकेशन में जो कि बैंथर और हुकर के द्वारा दिया गया था क्लासिफिकेशन, उस क्लासिफिकेशन में हमने डिवीज़न, सब डिवीज़न, क्लास और सीरीज़ तक के क्लासिफिकेशन को इसके अंदर हमने देखा है। अब हम बैंथर और हुकर के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन की मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। तो यहाँ पे देखें बैंथम और हुकर ने क्लासिफिकेशन में क्या मेरिट्स दी हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखें इसके अंदर जो जैसे हर्बेरिया है, इंडियन हर्बेरिया है, तो उसके अंदर जो प्लांट्स का जो अरेंजमेंट किया जाता है उसके अरेंजमेंट के यूज़ के अंदर बैंथम और हुकर की क्लासिफिकेशन के ऊपर आधारित क्लासिफिकेशन का यूज़ किया जाता है। दूसरा है प्लांट की जो डिस्क्रिप्शन है वो प्लांट के जितने भी लिविंग स्पेसिमेंस प्रेजेंट्स हैं उसी के आधार पर प्लांट का डिस्क्रिप्शन किया गया है। तीसरा है कि इंडिया और इंग्लैंड दोनों के ही जो हर्बेरिया है उसके अंदर बैंथम और हुकर से रिलेटेड क्लासिफिकेशन को ही फॉलो किया जाता है। चौथा देखें तो डाइकॉट ऑर्डर है, उसके अंदर जो रेनेल्स से प्रारंभ हो रहा है और है जो कि सबसे प्रिमिटिव प्लांट्स के रूप में या ऑर्डर के रूप में शामिल किया जाता है। तो यहाँ देखें हम डाइकॉट को रेनेल्स से स्टार्ट किया गया है जो कि प्रिमिटिव है और मोनोकोट को डाइकॉट के बाद रखा गया है जो कि फाइलोजेनिक और डेवलपमेंट कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये ये यहाँ पर मोनोकोट और डाइकोट के बाद रखा गया है क्योंकि जो ये फाइलोजेनिक और डेवलपमेंट ट्रेंड्स के अकॉर्डिंग है जो कि एक तरीका का एडवांस कैरेक्टर के आधार पर इसको रखा गया है। अब हम यहाँ देखते हैं जो डीमेरिट्स हैं इसके अंदर कौन कौन से दोष हैं। तो यहाँ पे देखें तो पौधों के अंदर जो जाति वृद्धि संबंध है, जो फाइलोजेनिक संबंध है, इनका यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया है क्लासिफिकेशन को बनाते समय। यहाँ पर जो इसमें डाइकॉट व मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखा गया है वो भी बिल्कुल एनामोलस है, यानी कि बिल्कुल असंगत प्रतीत होता है क्योंकि जो हमने अब तक प्लांट की जो स्टडी की है उसके अंदर एंजियोस्पर्म से ही जिम्नोस्पर्म से ही एंजियोस्पर्म का ओरिजिन है। तो यहाँ पर डाइकॉट के बीच में और मोनोकोट के बीच में जिम्नोस्पर्म को रखना न्याय संगत नहीं है। दूसरा देखें यहाँ पर जो आर्किडेसी को प्रिमिटिव माना गया है जबकि जो मोनोकोट में यह सबसे एडवांस फैमिली है। तो यहाँ पर इस तरह क्योंकि मोनोकोट को यहाँ पर पहले रख दिया गया और डाइकोट को पहले रखा गया और जिम्नोस्पर्म को बीच में और मोनोकोट को सबसे एंड में रखा गया है। तो यहाँ पर जो आर्किडेसी फैमिली को है तो यहाँ पर ये प्रिमिटिव नहीं मानकर ये एडवांस फैमिली है, तो यहाँ पर प्रिमिटिव माना गया है, इसलिए ये भी एक इसका डीमेरिट्स है।